Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. So Sathology शब्द जो है वो उसको मैंने बनाया था और उसका विपरीत है एकदम मिथोलॉजी शब्द का। और सतोलॉजी अपनी पूरी हिस्ट्री के लिए सतोलॉजी शब्द आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिथोलॉजी शब्द होता है मिथ्य का विज्ञान, जो झूठ है, जो काल्पनिक है उसका विज्ञान या उसकी पढ़ाई। और अगर कोई कमर्शियल एप्लीकेशंस बनाता है तो आप लोगों को हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, सो दैट वी नो व्हाट यू डूइंग। अगर वो कमर्शियल एप्लीकेशन सतोलॉजी ब्रांड से बनाते हैं, आई हैव सीन सो मेनी प्रोडक्ट्स on Amazon getting launched with our name without telling us also. So which is not true, which is not good. We will object that. Also, today we are going to focus on very important topic. ध्वज ध्वज के ऊपर, जैसे जो बहुत लोग एक ध्वज यूज करते हैं सैफरन कलर का, और सिर्फ झंडे की महिमा क्या है, उस झंडे की महिमा क्या है, और गलत तरीके से भी कोई यूज करते हैं। तो हमारे साथ आप उनको बहुत पसंद करते हैं। सो लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज। नमस्ते। नमस्कार। रामेश्वर जी, ये जो लोग अभी क्या हो गया है कि अव्यक्तवाद में, ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उसमें लोग झंडे को ही केंद्र बिंदु बना देते हैं। जैसे कि सबको चाहिए राम राज्य, लेकिन किसी को राम नहीं चाहिए। बड़ा अजीब सा है। राम राज चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए। धर्म धर्मराज चाहिए लेकिन युधिष्ठिर नहीं चाहिए। ये हो गया है। और पूरी सनातन की विद्या चाहिए, लेकिन लेकिन हमारे गुरु नहीं चाहिए, ना नारद मुनि चाहिए, ना कोई भी नहीं चाहिए स्वतः, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि हमने ध्वज की पूजा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ध्वज के स्वरूप को नहीं समझ रहे, कोई रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। और जबकि प्लेन ध्वज कहीं पे रखा नहीं जाता है। अर्जुन जो है उसमें हनुमान जी बैठे थे उनके ध्वज पे। तो पहले तो ध्वज का ये बताइए कि ये क्यों इस तरह के लोग, अभी कलयुग में तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं सरप्राइज तो हूं नहीं बिल्कुल भी। देखिए, ध्वज की पूजा वैसे शास्त्रीय दृष्टि से ध्वज को पूजन करना, केवल ध्वज का पूजन करना, उसके साथ कोई गुरु नहीं है अथवा उसमें ओम भी अंकित नहीं है अथवा किसी देवता की मूर्ति नहीं है और किसी गुरु का भी वहां कोई मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं। संयोगवश कोई चीज हो गई, बहुत अच्छे अभिप्राय से हो गई, अच्छे इरादे से हो गई, लेकिन फिर उसका इतना आग्रह रखना कि अब हम वही करेंगे, ये इसको जड़ता या तमस कहते हैं। तो ध्वज का पूजन गुरु स्थान पर कैसे हुआ, सबसे पहले इसकी चर्चा करें तो बात थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। 1925 ईस्वी में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक संगठन की स्थापना के प्रयोजन से विजयादशमी के दिन 4-5 लड़कों के साथ खेलकूद शुरू किया। उसमें उद्देश्य उनका यह था कि जो सनातन धर्म का ज्ञान है और शौर्य है, ब्रह्म तेज और छात्र तेज दोनों पुनः प्रतिष्ठित करना है। उद्देश्य बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा उद्देश्य था। और वो देश की उस समय की दशा को देख रहे थे कि ये अंग्रेज तो आगे पीछे जाएंगे ही, क्योंकि वो अच्छे से देख रहे थे कि ये ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही उन्होंने समझ लिया था कि ये तो हमारे भारतीय सैनिकों पर निर्भर है, और थोड़ा सा एक धक्का अगर क्रांतिकारियों ने लगा दिया तो ये भाग जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि दीर्घकालिक कोई कार्य करना चाहिए, टिकाऊ कार्य, ऐसा टिकाऊ कार्य जो राष्ट्र की ज्ञान परंपरा को और शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाए और उसके प्रति समाज में आत्मगौरव जगाए। तो क्या उस समय आत्मगौरव नहीं था? ये तो किसी ने नहीं कहा और स्वयं डॉक्टर हेडगेवार ने भी नहीं कहा है। आत्मगौरव था, लेकिन उसके प्रयोजन से एक और जरा योद्धा समूह खड़ा हो जाए, तेजस्वी समूह खड़ा हो जाए, जो उसकी अभिव्यक्ति की प्रेरणा दे लोगों को, और साथ ही
आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी उसकी अभिव्यक्ति करे। यह प्रयोजन था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का। तो एक महत् प्रयोजन, एक विराट प्रयोजन से यह संस्था खड़ी हुई। अब उस समय तक ये तो लोग तरह तरह का झूठ रचते हैं, अंग्रेजों ने फैला दिया तो हिंदू भी उसे रचने लगे हैं अज्ञानवश, कि हम शताब्दियों मुसलमानों के अधीन रहे। फिर ये सब झूठ है, क्योंकि भारत कभी दूसरों के अधीन था, ये बात 1860 ईस्वी से पहले के किसी साहित्य में कहीं दिखती ही नहीं, कहीं। तो अगर भारत के लोगों को इस बात का कोई भी अनुमान होता, अथवा इसका स्मरण होता, अथवा परंपरा से इसकी बात सुनी होती, तो ये बात साहित्य में अवश्य आती, हर बात साहित्य में आती है। लेकिन ये 1860 से पहले के किसी साहित्य में, बल्कि 1850 कहना चाहिए, 1850 से पहले के किसी भी साहित्य में पूरे भारत में कहीं भी किसी पराधीनता की बात नहीं होती। तो मुसलमानों में से कुछ लोग जो उत्पात करते थे वो सदा हिंदुओं को साथ लेकर करते थे, और कभी कभी उनकी एक भीड़ छोटी सी अचानक करती थी तो उनके प्रति बहुत गहरा तिरस्कार था कि ये म्लेच्छ हैं और ये गए गुजरे हैं, ये तो सामान्य मानव धर्म से भी रहित हैं। तिरस्कार था, और राजा का ये कार्य माना जाता था कि ये दस्यु दल हैं, सभी मुसलमान झुंड, मुस्लिम झुंड, जिन्होंने मंदिरों पर आक्रमण किया अचानक, या मंदिरों को तोड़ दिया फिर भाग गए, मूर्तियों को तोड़ दिया भाग गए, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया, उन सबको हम दस्युदल ही मानते थे, क्योंकि ये जो हमारे शौर्य की परंपरा है, वीरता की परंपरा है, क्षत्रियों की, महान क्षत्रियों की जो परंपरा है कि कहते थे कि हम युद्ध करेंगे फिर युद्ध करते थे, उनसे ये भिन्न थे, ये दस्युदल थे। तो मुस्लिम दस्युदल, दस्युओं का दमन शासन का कर्तव्य है, तो ये चल रहा था। अब जब, और नहीं तो ज्यादातर जिन्हें मुसलमान कहते हैं बादशाह, वो काहे के मुसलमान थे, उनके यहाँ महलों में भगवान कृष्ण का चरित्र होता था, रासलीला रामलीला होती थी, मूर्ति पूजा होती थी, जिन्हें वो मूर्ति पूजा कहते हैं, अपन तो मूर्ति पूजा कहते नहीं है। भगवान की मूर्तियों की अर्चना एवं सेवा होती थी, प्राण प्रतिष्ठा होती थी, और वो लोग भी उसमें बैठते थे। तो इसका अर्थ है कि वो तो मोमिन है ही नहीं कुरान के अनुसार। फिर चित्र बनवाते थे, कुरान के अनुसार चित्र बनाना हदूद गुनाह है, अर्थात ऐसा अपराध है जिसको क्राइम अगेंस्ट अल्लाह कहते हैं। जो कोई चित्र बनाए या अपनी फोटो लगाए या अपने बच्चों को ऐसी पुस्तक पढ़ाए जिसमें मनुष्य या पशु पक्षी या चिड़िया आदि किसी का, किसी जानवर का चित्र बना हो, तो वो मोमिन नहीं रह जाता, वो मुनाफिकीन हो जाता है। जो नाचे गाए अथवा जो एक्टिंग करे, अभिनय करे किसी नाटक में, तो कहा है कि जो अल्लाह की बनाई कायनात है उसकी जो भी नकल करे वो मुनाफिकीन है। तो कोई भी एक्टर, डांसर, म्यूजिशियन, ये तो मोमिन रह ही नहीं जाता, वो तो मुनाफिकीन हो जाता है ना? तो इसलिए कोई भी मुस्लिम राजा भारत में कभी नहीं हुआ। लेकिन अपने को मुस्लिम कह के मुसलमानों को साथ लेने वाले कुछ राजा हुए, जो हिंदुओं को भी पटाते थे, मुसलमानों को भी पटाते थे, और बीच बीच में कोई मुस्लिम भीड़ उत्पात करती थी तो उसे किसी संधि के तहत या किसी और कारण से शायद छूट दे रखते थे। और जब कोई हिंदू ज्यादा आग्रह करता था, आपत्ति करता था, तो बुला भी लेते थे। अब जैसे औरंगजेब है, औरंगजेब सबसे बड़ा मूर्ति विध्वंसक विचारित किया गया है, सब मंदिर उसने तोड़े हैं, लेकिन औरंगजेब स्वयं महाराज जसवंत सिंह को लगातार रत्न, आभूषण, स्वर्ण और बहुत ही मूल्यवान वस्त्र आदि भेंट करता, उसको खिलात कहते हैं। राजस्थान में हमारे अलग अलग राज्यों ने अपने अपने यहाँ जो संग्रहालय रखे हैं अभी भी, जिसमें उनका अभिलेखागार है, उसमें साफ लिखा है, जैसे कि महाराज जसवंत सिंह को हर थोड़े दिन बाद कोई वीरता प्रदर्शन करने के बाद औरंगजेब स्वयं उनसे मिलता था और उनको खिलात देता था, यानी सोना चांदी, रत्न जवाहर, पगड़ी और मूल्यवान वस्त्र आदि देता था। तो ये अकबर ने मानसिंह को ही सेनापति बना दिया था। तो इसको तो मुस्लिम शासन कहेंगे नहीं ना, हिंदू मुस्लिम साझा शासन बहुत हो तो कह सकते हैं। तो उसको गुलामी प्रचारित कर दिया, और उस समय भी देश के बहुत बड़े भाग में एक से एक राज्य थे, तो उनका भी ध्यान नहीं रखा, है ना? सारे देश में बहुत बड़े बड़े राज्य थे,
और उनकी कोई चर्चा ही नहीं की। आगरा से दिल्ली के बीच जो मुगल थे उनको भारत का शासक कह दिया, और उसके अतिरिक्त संपूर्ण देश में क्या थे, संपूर्ण देश में तो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में हिंदुओं का राज्य था, है ना। तो इसलिए उसकी चर्चा नहीं करना, ये कितना बुरा है। उसी समय हिंदू राजा दुनिया में फैल रहे थे, मलय देश में, इंडोनेशिया में, सब जगह जा रहे थे। तो उसकी चर्चा नहीं करना। चंपा जा रहे थे, हिंद चीन जा रहे थे, सब जगह श्याम देश जा रहे थे, जिसे बाद में अंग्रेजों ने थाईलैंड कह दिया। कंबुज राष्ट्र जा रहे थे, कोरिया और जापान में भारतीय संस्कृति फैल रही थी, तो इनकी चर्चा ही नहीं की। और स्वयं भारत में जो बड़े बड़े राज्य थे, राजपूतों के विशाल साम्राज्य थे उत्तर पश्चिम में, महापराक्रमी सिसोदिया वंश का राज्य था, है ना। और सारे देश में हमने कभी भी पराधीन नहीं रहा, पुस्तक में अपने सब दिखाया है विस्तार से। ये पुस्तक है, कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत, इसमें हमने बड़े विस्तार से दिया है। तो उसकी चर्चा नहीं करना, ये कहना कि मुसलमानों के अधीन थे। उड़ीसा में निरंतर हिंदू शासन रहा है। बंगाल में धोखे से दनुज मर्दन नाम के जो राजा थे, उनके बेटे को फुसला के किस तरह ये गए। तो इन सब सत्यों को छिपाकर उसे मुस्लिम शासन कहना, ये तो अंग्रेजों ने शुरू किया। और इसका कारण अंग्रेजों ने क्यों किया, इसका स्वयं इलियट और डाउसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उनसे कंपनी के कर्मचारी ये शिकायत करते थे कि साहब ये जो हिंदू हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, उनको पैसे के लोग, अगर वो गरीब हैं या उनको आर्थिक आवश्यकता है, तो वो लोग हमारे पास आ तो जाते हैं, जब हम फिरंग कह के हमारा तिरस्कार करते हैं, लेकिन आ जाते हैं, पर वो हमारा सम्मान नहीं करते, और दिन भर ये बताते रहते हैं कि हमारे राजा इतने श्रेष्ठ रहे हैं, हमारी रानी इतनी श्रेष्ठ है, हम लोग तो आभूषण पहन के मूल्यवान कभी भी निर्भीक होके जा सकते थे। तो ये लिखा है एलियट एंड डाउसन ने अपनी पुस्तक में, प्रीफेस में ही। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ा गलत है, तो हम एक ऐसा कुछ रचेंगे, फैब्रिकेट करेंगे हिस्ट्री के नाम पे, कि जिससे हिंदुओं में हीन भावना पैदा हो, और उनको ये बताएंगे कि नहीं नहीं, मुसलमानों ने तुमको सदा मारा है। फिर उनको भारत के भीतर वो पुस्तकें नहीं मिली, तो उन्होंने कह दिया ये हमको खुरासान में मिला है, ये तुर्किस्तान में मिला है, ये अरब में मिला है, कब से। और हम सभी जानते हैं, यूरोप के लोग भी जानते हैं कि उस समय के जो ये पादरी थे, ये अपने मिशनरी रील से लगभग उन्मत्त हो रहे थे और कुछ भी झूठ बोल देते थे। आधुनिक जो हिस्टोरियोग्राफी है वो तो 125-150 साल पुरानी है, और जो मॉडर्न यूरोपियन राइटिंग है, आधुनिक यूरोपीय लेखन है, उसमें एक अनुशासन है, उसमें कम से कम तथ्यों का आग्रह रहता है, भले फिर उसके उसकी व्याख्या में, इंटरप्रिटेशन में थोड़ा मनमानी कर लें, लेकिन तथ्य ढूंढ कर लाते हैं। तो ये एक अनुशासन 125 साल में यूरोप में विकसित हुआ है। लेकिन उसके पहले जो पादरी थे वो केवल झूठ और गप करते थे, और कहीं कह दिया हमको वो पुस्तक मिली है, फिर कह दिया उस पुस्तक की एक ही मिली है जो पेरिस के संग्रहालय में है, वहां है। इस तरह से झूठ रच दिया और कह दिया कि मुसलमानों का शासन है, और ये बात फैल गई। ये बात तब और फैल गई 1857 के बाद। 1857 तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता था कि हम पराधीन हैं, ये कहते थे ये आए थे फिरंगी व्यापार के लिए और फिर अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। पहले तो हमसे दान और हाथ जोड़कर विनय करके कहते थे हमको थोड़ा तंबाकू का व्यापार कर लेने दो, काली मिर्च का व्यापार कर लेने दो, वहां लगान हम आपके लिए वसूल देंगे, बड़ी ईमानदार निष्ठा से, बड़ी सत्यता से आपको दे देंगे, थोड़ा हम भी ले लेंगे, हुजूर माई बाप, ऐसे कहते थे ये। और फिर इसके बाद ये संसार के सबसे कृतज्ञ समूह सिद्ध हुए। मैं अंग्रेज जाति के लिए नहीं कह रहा हूँ, संसार की अंग्रेज और सभी यूरोपीय लोग अंत में हमारे ही वंश के लोग हैं, हमारे ही मूल के हैं, सभी भारतीय मूल के हैं। तो इसलिए हम किसी जाति की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो लोग लालची थे, क्रूर थे, और ईसावाद के नाम से जिनमें एक तरह का उन्माद था, ज्वर था, बुखार था, ट्यूरिस्ट थे कि हमको तो फैलाना ही है झूठ सच कैसे भी बोल के, उन्होंने ये सब जाल जंजाल रचा। तो फिर उनके विरुद्ध भारत में जागरूकता आई। तो अब इसके बाद, लेकिन तब तक ये अचानक तेजी से प्रचार हो गया कि साहब भारत तो अंग्रेजों ने अधीन कर लिया। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि लगभग आधे भारत में ब्रिटिश भारत था, यानी ब्रिटिश शासन था। शेष 625 राज्य थे, जिनमें 350 काफी अच्छे साइजेबल बड़े बड़े राज्य थे, और उसमें भी
कुछ राज्य तो बहुत ही बड़े थे, बहुत बड़े। उसमें जो इन्होंने उनको दर्जा दिया था उसी से पता चलता है कि वैसे 730 राज्य ब्रिटिश शासन ने रिकॉर्ड में किया है कि 730 स्वतंत्र राज्य हैं। 1 नवंबर 1858 को, वो ध्वज का संदर्भ बता रहा हूँ, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की जब देश में घोषणा हुई तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय राजाओं के साथ हमारी जो संधि हुई है उसके कारण हम यहाँ आए हैं, हम उनकी सीमा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और वो हमारी सीमा में नहीं करेंगे। ये 730 राज्य थे, इनका सबका हमने विस्तार से उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है, इसलिए गुलामी की, पराधीनता की कोई बात ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने जब संघ स्थापित किया तब वो मुसलमानों के, नागपुर में विशेषकर मुसलमानों के उत्पात से परेशान थे और उनको लगता था कि हमारे इतने अखाड़े चलते हैं, इतने वीर लोग हैं और ये इनको पीटते क्यों नहीं। ये बहुत लोकल फिनोमिना था। भाव तो उनका देश था लेकिन अनुभव बहुत सीमित था, क्योंकि कई जगह मुसलमानों की ये हिम्मत नहीं थी कि ऐसा करते, वहां किया तो उन्होंने सोचा कि हम संगठित करें। लेकिन फिर उसको एक बड़ा उद्देश्य दे दिया कि भारत का ज्ञान और भारत का शौर्य भी जगाना। अब ये इतना आकर्षक था कि उससे लोग निकलने लगे। तो पहली बार जब कुछ लोग साइजेबल संख्या में इकट्ठे हुए तो उस समय तक भारत में सनातन धर्म बहुत प्रतिष्ठित था। ये तो 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू और अन्य पार्टियों ने खत्म समाप्त किया है, सहज रूप से था। तो हर जगह क्या है, गुरुओं की पूजा होती थी। तो गुरु पूर्णिमा आई तो गुरु पूर्णिमा में किसका पूजन करें। कोई भी संगठन है और अगर वो कहता है कि हम अध्यात्म, ज्ञान और शौर्य को जगाएंगे, तो सब जगह ऐसे संगठन थे, अखाड़े थे, बहुत से विद्या केंद्र थे, गुरुकुल थे, सब जगह गुरु पूर्णिमा होती थी तो किसी गुरु की पूजा होती थी। तो जब ये लोग सब पहुंचे स्वयंसेवक कि आज गुरु की पूजा करेंगे, तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि डॉक्टर साहब, पूजनीय डॉक्टर साहब ही गुरु हैं, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार ने बनाया था। तो बोले चलो आज पूजनीय डॉक्टर साहब अपने गुरु हैं, उनकी पूजा करेंगे। जब वहां संघ स्थान में पहुंचे, ये उन्होंने स्वयं लिखा है लोगों ने, तो देखा कि वहां भगवा ध्वज गड़ा है गुरु स्थान पर। जैसे पहले गुरु की मूर्ति होती थी ना, गुरु का एक चित्र होता था और उसमें ही या तो स्वयं गुरु की मूर्ति हो, कुछ एक प्रतीकात्मक चित्र हो, उसकी पूजा होती थी गुरु पूर्णिमा को। तो देखा कि वहां भगवत ध्वज लगा है। तो उन लोगों ने कहा कि आप बैठिए डॉक्टर साहब से, डॉक्टर हेडगेवार से। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें भगवा ध्वज ही अपना गुरु है, क्योंकि देश के जितने भी गुरु हैं वो सब हमारे गुरु हैं, सब हिंदुओं के गुरु हैं, सभी संप्रदाय, सभी आचार्य, सभी संत, सभी पूजनीय विभूतियां पूज्य हैं। तो ये भगवा ध्वज इसका एक सिंबल है। तो उन्होंने सोचा कि चूंकि अपनी पूजा नहीं कराना चाहते थे, सरसंघ चालक को वो लोग गुरु मान लें, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सरसंघ चालक ने न तो वेद पढ़े हैं, न उपनिषद पढ़ा है, न पुराण पढ़ा है, न धर्मशास्त्र पढ़े हैं। तो गुरु के न साधना की है, न तपस्या की है, योग साधना, भक्ति साधना, ज्ञान साधना, कोई भी साधना नहीं की है। तो कैसे करें। तो अपनी तो पात्रता नहीं है गुरु की, इतना बोध उनमें था, इतनी विनय थी, वो विद्या संपन्न थे। तो हर विद्या संपन्न में विनय होती है। तो उनको ये विनय थी कि भाई मैं गुरु होने के योग्य नहीं हूँ, और किस गुरु का पूजन करें, किसी एक संत को कर दें तो जो दूसरे संत के, उस समय थोड़ा सा भ्रम तो था ही समाज में, आपस में ईर्ष्या द्वेष भी हो जाता है कई बार। अच्छे सज्जनों के भी अनुयायी मेरा गुरु करके दम पाल लेते हैं। उस विवाद से बचे हमारे स्वयंसेवक, सभी गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखें, सभी आचार्यों के प्रति, सभी संप्रदायों के प्रति, सभी संतों के प्रति। इसलिए उन्होंने भगवत ध्वज को पूजन, गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन रखा। अब ये इतना लोगों को बड़ा अच्छा लगा जो उससे जुड़े थे, क्योंकि ये तो सबको पता था कि किसी एक को गुरु बनाने से विप्लव हो जाएगा, थोड़ा कटुता हो जाएगी। उस समय थोड़ा एक कमी तो आई गई थी, हर समाज में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। तो अलग अलग गुरुओं के बीच, उनके शिष्यों के बीच थोड़ा सा मतभेद दिखने लगा था, विशेषकर महाराष्ट्र में, बाकी जगह भी, बंगाल में भी। तो इसलिए उन्होंने उस अलग अलग संतों गुरुओं के प्रति श्रद्धालु लोगों में कोई आपस में संशय नहीं हो और विरक्ति नहीं हो कि ये तो फलाने गुरु को मानते, हमें नहीं मानते। तो ये स्मरण रहे कि सारे गुरु, सारे संप्रदाय, इनका ये स्मरण करना है। इसलिए गुरु माने भगवत ध्वज का पूजन करना है। इसका ये मतलब नहीं कि सदा भगवत ध्वज को गुरु मानना है, ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण बात उन्होंने कभी नहीं कही। उन्होंने कहा गुरु तो भारत की साधु परंपरा, आचार्य परंपरा को ही मानना है। अब सारे आचार्यों की फोटो यहाँ लगाएं, ये सब नहीं हो सकता। तो ये भगवत ध्वज,
अब ये बहुत ही साधारण सी एक बात थी, लेकिन ये भगवा ध्वज तब तक श्रेष्ठ कहा जा सकता है जब तक आपको स्मरण रहे कि हम क्यों कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की साधना, अपने राजनीति शास्त्र और वीरता इन सब के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जितने जितने प्रतिमान भारत में उपस्थित हुए हैं, जो जो महापुरुष हुए हैं, उन सब का स्मरण अगर इसके बहाने आए तब तो समझ में आता है। तो भगवा ध्वज उन्होंने एक राष्ट्रीय संगठन जो ज्ञान की और शौर्य की साधना करेगा और अपने सभी पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखेगा, उसके लिए भगवा ध्वज रखा। केवल भगवा ध्वज नहीं रखा, तो जो प्रातः स्मरण रचा उसमें सारे ही ब्रह्मर्षि, राजर्षि, कलावंत, गुणवंत, संगीतज्ञ सबका नित्य पाठ होता है। मुख्य मुख्य प्रमुख लोगों का नाम लेकर पाठ होता है। और वो प्रातः स्मरण जो सनातन धर्म में प्रचलित है, पहले वहीं से शुरू करते हैं कि ब्रह्मा मुरारिस्ति प्रांतकारी भानुशशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र संजाहु केतु आदि का कहते हैं। और इसके बाद सनत कुमारा सनका सनंदन सनातनोप्यासुर पिंगलौचा वो भी कहते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो वो सबका भी पाठ करते हैं। फिर वो ब्रह्मर्षि, राजर्षि और व्यापारी सबका नाम लेते हैं। तो अगर उन सबका नित्य आप स्मरण करें श्रद्धा पूर्वक कि ये हुए हैं, बहुत बहुत लंबी सूची है वो। और फिर अंत में कहते हैं कि अनुक्ता ये भक्ता, जिन भक्तों को अभी इस श्लोक में, इस प्रातः स्मरण श्लोकावली में हम स्मरण नहीं कर पाए हैं, वे सब भी हमको आशीर्वाद दें, क्योंकि वो हरि चरण माने हरि के चरणों में, भगवान के चरणों में जो जो भक्ति रखते हैं, संशक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वे सब हमारे प्रणम्य हैं, ऐसा अंत में कहते हैं। तो इसको दोहराते रहे, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे संघ में ये यंत्रवत हो गया। क्यों यंत्रवत हो गया? क्योंकि इस ज्ञान का शिक्षण 15 अगस्त 1947 तक तो जगह जगह भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा होती रही, अंग्रेजी स्कूलों के बावजूद अलग से चलता रहा। भागवत का पाठ, विशेषकर भागवत महापुराण, फिर अपने अन्य सभी पुराण, और फिर बहुत बड़े बड़े गुरुकुल हैं, बहुत बड़े बड़े योगियों के भी शिष्य हैं और धर्माचार्य हैं, संत हैं, वो सब इसका उपदेश देते रहे, तो ये ज्ञान रहा। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद छल पूर्वक जवाहरलाल नेहरू ने सारे देश में वो ढांचा लागू कर दिया जो केवल ब्रिटिश भारत में था, और जो उनके बनाए आईएएस आईपीएस आदि वाला ढांचा था वही लागू कर दिया। इतना लागू करना तो ठीक ही था, लेकिन भारत का जो राज्य है वो किसका संरक्षण करेगा? सनातन धर्म का संरक्षण करेगा। ये जैसे सब जगह, जैसे इंग्लैंड का जो क्राउन है वो प्रोटेस्टेंट चर्च को प्रोटेक्ट करता है, अलग अलग कैथोलिक जो नेशन है यूरोप में वो कैथोलिक चर्च को विशेष प्रोटेक्शन देते हैं, कोई लुथेरियन चर्च को देता है, कोई ऑर्थोडॉक्स चर्च को देता है। तो जो मेजॉरिटी है जिस नेशन स्टेट में, जिनकी मेजॉरिटी है, उनके रिलीजन को बाकायदे वहां का क्राउन या वहां के प्रेसिडेंट या राज्याध्यक्ष अधिकृत रूप से संरक्षण देता है, वो उसका राजधर्म है। तो भारत में स्वाभाविक रूप से हिंदू धर्म को राज्य का विशेष संरक्षण मिलेगा। संरक्षण का क्या अर्थ होता है? जैसे इंग्लैंड में है, जैसे जर्मनी में है, फ्रांस में है, सब जगह की न्याय व्यवस्था धर्मशास्त्र के अनुरूप होगी और शिक्षा भी सबसे पहले अपने धर्मशास्त्रों की जाएगी। जैसे इंग्लैंड में मुख्यतः तो क्रिश्चियनिटी के आधारभूत सिद्धांत सिखाए जाते हैं, यूरोप के सभी देशों में। और जो उनका लॉ है वो एंग्लो क्रिश्चियन लॉ है, जो एंग्लो सेक्शन लॉ का एक है, कह सकते हैं एंग्लो सेक्शन लॉ है। तो सब जगह विधि यानी न्याय और शिक्षा दोनों अपने रिलीजन के अनुसार होती है। तो भारत में ये हुआ कि हिंदू धर्म के अनुसार शिक्षा होगी। संविधान सभा में इस पर बहस हुई तो लोग घबरा गए कि केवल हिंदू धर्म की शिक्षा होगी, और इनको लगा था कि हम तो नेशन स्टेट बनाएंगे तो इसमें मुसलमानों को भी रखेंगे। वो गांधी जी को धुन चढ़ी थी कि मुसलमान भी रखेंगे। तो उनको आश्वासन दिया कि नहीं नहीं, हम आपको थोड़ा, आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे, आपको भी हम अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण देंगे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का कब्जा होता गया। जवाहरलाल नेहरू स्टालिन के चेले बन गए और उन्होंने क्या किया कि भी की जगह ही कर दिया, यानी हम माइनॉरिटी को ही प्रोटेक्ट करेंगे, हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की शिक्षा सरकारी खजाने से पैसा देके देंगे, और हिंदू धर्म की शिक्षा ऐसे सभी संस्थानों में प्रतिबंधित है आज भी जो
शासन द्वारा वित्त पोषित हो। तो ये तो विचित्र चीज कर दी, ये तो छल कर दिया। लेकिन अभी ये विषय नहीं है, विषय ये है कि इसके कारण उन्होंने जितनी, जिन्हें ह्यूमैनिटीज कहते हैं, यानी राजनीति शास्त्र, वित्त शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, इन सब में केवल यूरोपीय ज्ञान परंपरा को पढ़ाने लगे। यूरोप के विद्वानों का ज्ञान भारतीय बच्चों को देने लगे, भारतीय विद्वानों का कोई ज्ञान भारत के बच्चों को नहीं देने लगे। तो उससे क्या हुआ, इन विद्यालयों में जो पढ़ कर निकले, जैसे जो आर्य समाज के गुरुकुल हैं, तो आर्य समाज के गुरुकुलों में जो बच्चे पढ़ के निकले, उन्हें तो ये याद रहा कि वेद हमारे इतने पूज्य हैं और हमारी परंपरा क्या है। इसलिए आर्य समाज के लोगों में अपने संप्रदाय का आग्रह भले हो, लेकिन उनको वेदों का और भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वाभिमान है। इसी तरह अलग अलग जो आचार्यों के द्वारा संचालित गुरुकुल हैं, जो अलग अलग संप्रदायों में प्रशिक्षण होता है ब्रह्मचारियों का, उनको ये सब याद है। लेकिन जो मुख्य धारा की शिक्षा वो बना दी गई जिसमें हिंदू धर्म की अधिकृत शिक्षा ही नहीं होगी। तो उसका परिणाम ये निकला कि इन विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़े हुए हिंदू बच्चे वो बोलने लगे जो पादरियों ने प्रचारित किया था, क्योंकि राजनीति शास्त्र में भी उन्होंने वही पढ़ाना शुरू किया। केवल यूरोप के 100-150 वर्षों के भीतर जो मुख्य लोग हुए हैं, नाम ले लिया प्लेटो एरिस्टोटल का, उनका तो कुछ है नहीं। सबसे ज्यादा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सब ये 100-150 साल के भीतर के लोग, उनको पढ़ाने लगे। और जो विराट ज्ञान परंपरा है हिंदू धर्म की, उसका पढ़ाना बंद हो गया। तो जो लड़के निकले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, वो भी इन्हीं विद्यालयों के विद्यार्थी थे। नतीजा ये है कि धीरे धीरे इन्होंने मूल स्मृति खो दी। प्रातः स्मरण वो यंत्र की तरह करते रहे, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, कलावंत, गुणवंत, सबका स्मरण। इसके बाद बाकी जीवन में वो भूले रहे। और जो जो पादरियों ने पढ़ाया है कि हिंदू समाज का सबसे बड़ा दोष है इसकी जाति और संप्रदाय, और ये तो विभक्त समाज है, उसी को तोते की तरह रटने लगे, मूर्खों की तरह। ये पता ही नहीं था कि इस्लाम में कितने फिरके हैं, क्रिश्चियनिटी के चर्च आपस में कैसा रक्त रंजित युद्ध करते हैं, हिंदू धर्म में तो ऐसा कोई संप्रदाय के आधार पर रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। कुछ ज्ञान नहीं, बस निंदा, निंदा, आत्मनिंदा, आत्मग्लानि, ये हमारी जाति प्रथा जो है, ये हमारे। और फिर इसमें जोड़ दिया कि नाश का कारण है, हमारी ग्लानि का कारण है, हमारे पतन का कारण। अरे मूर्खो, तुम इस बहाने अपने सारे पूर्वजों की निंदा कर रहे हो, चोलों की, चालुक्यों की, पांड्यों की, सबकी तो कर ही रहे हो। सातवाहनों की, आंध्रों की, काकतीयों की, सबकी निंदा कर रहे हो। मराठों की भी निंदा कर रहे हो, राजपूतों की भी निंदा कर रहे हो। ये सब लोग कैसे स्वाभिमानी, कैसे तेजस्वी सम्राट थे, कैसा इन्होंने जगह जगह दस्यु दलों को, मुसलमान केवल दस्यु हैं, वो तो भारत के शासक कभी थे नहीं, उन दस्युओं को ठीक से पीटा है। और तो और औरंगजेब को जाटों ने किस बुरी तरह पीटा है, इससे भाग के वो दक्षिण भारत चला गया और 27 वर्ष वहीं छिपा रहा। उसको ऐसा बता दिया जैसे वो किसी बड़ी कूटनीति से गया था। तो सारा झूठा इतिहास कम्युनिस्टों ने और भारत से चिढ़ने वाले लोगों ने रचा, उनको पाठ्यक्रम में रख दिया कांग्रेस ने, और धीरे धीरे संघ के लोग भी उसी इतिहास को पढ़ने लगे। तो ये बिना किसी बोध के, बिना किसी ज्ञान के, अजीब मूर्खता पूर्वक ये रटने लगे कि बहुत ही गुलाम रहे हैं। कौन गुलाम था, कब गुलाम था, कुछ पता नहीं। स्वयं 1947 में मध्य प्रदेश का ही देख लीजिए, तो ग्वालियर नरेश थे, रीवा नरेश थे, कई राजा। महाराष्ट्र में वहाँ बड़ौदा नरेश हैं, इंदौर, यहाँ तो ग्वालियर, इंदौर आदि बड़े बड़े राज्य हैं। राजस्थान में सब राजा हैं, उसमें से कौन अंग्रेजों के अधीन था, कहाँ अंग्रेज राज्य कर रहे थे। लेकिन ये सबको, इसका मतलब कि ये मराठों को गाली देते हैं, पेशवाओं को गाली देते हैं, राजपूतों को गाली देते हैं, जो जो 1947 तक राजा थे, बघेल हो, चाहे शिंदे हो, चाहे सिंधिया हो, चाहे होलकर हो, चाहे गायकवाड़ हो, सबको गाली देते हैं ये कह के कि हम गुलाम रहे। एक विचित्र बात है, यानी हमारे यशस्वी तेजस्वी राजा, जिन्होंने संधि के ज्ञात नियमों के अनुसार थोड़ा उनको, अंग्रेजों को उनकी सॉवरेंटी मान ली थी, वो हमारे यहाँ चक्रवर्तित्व का सिद्धांत था उसके अंतर्गत, तो आप उनको गुलाम कहने लगे। किसी भी भारतीय राज्य में अंग्रेजों का कोई कानून नहीं चलता था 1947 तक, और ऐसे 730 राज्य तो स्वयं उन्होंने रिकॉर्ड में कहे हैं। तो सबको गुलाम कहने लगे। मुसलमानों का छोटे छोटे पैचेज में हिंदुओं के सहयोग से शासन था, तो उस पूरे को आपने मुस्लिम शासन कह दिया है, तो बहुत बड़ा अपराध है।
और इस अपराध को संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक भी दोहराने करने लगे। ऐसी बातों का दोहराना कि हम शताब्दियों गुलाम रहे अपराध है, देशद्रोह है, भारत के विरुद्ध ये बात है। और जब ये इतनी मूर्खता आ गई तो वो ये भी भूल गए कि भगवा ध्वज किसका प्रतीक है। महाराणा प्रताप और शिवाजी का नाम तो लेते रहे लेकिन उनके शौर्य का स्मरण नहीं रहा। प्रातः स्मरण में तोते की तरह रखते रहे और दिन भर अपने चित्त में वो स्मरण नहीं रहा कि हम इतने महान पूर्वजों की संतान है, इतने ब्रह्म ज्ञानियों की, साधुओं तपस्वियों के की संतति हैं हम। तब फिर क्या होगा? तब उनको लगा कि देश में सब अंधेरा ही अंधेरा था। ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की नकल है। जैसे इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि अरब में पहले जाहिलिया था, मोहम्मद से पहले। जाहिलिया का कोई प्रमाण नहीं देते, वहां कवियत्रियां थी, भाषा अरबी भाषा पहले विकसित थी, कुरान में उसी की तो नकल है। और अब तो ये प्रमाणित हो गया है कि कुरान मोहम्मद साहब के समय लिखी ही नहीं गई है, तो बाद में पारसिकों ने लिखी है, क्योंकि वहां ऐसी कोई पढ़ाई लिखाई ही नहीं थी अरेबिया में। तो अब्बासियों ने, विशेषकर बगदाद में जाने के बाद, तुर्कों और पारसिकों ने कुरान लिखी है। ये तो अब इसके विस्तार से प्रमाण आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अरबी भी मान लें तो अरबी भाषा तो पहले से विकसित थी, मोहम्मद साहब ने थोड़ी अरबी भाषा गढ़ी है। और वहां कवियत्रियां थी जो मोहम्मद साहब का विरोध की तो उनकी हत्याएं कराई। मतलब इस स्वयं खदीजा बेगम एक बहुत व्यापारी थी जिन्होंने मोहम्मद को अपने यहाँ रखा था पति रूप में। तो स्त्रियों की दशा इस्लाम से पहले अच्छी थी, शिक्षा की दशा इस्लाम से पहले अरब में अच्छी थी, लेकिन कह दिया वो जाहिलिया है। इसी तरह इन्होंने कह दिया कि जो क्रिश्चियन ईसा के पहले, क्रिश्चियनिटी के फैलाव के पहले एरिया ऑफ डार्कनेस है यूरोप। तो जो लोग हैं वो उनको पैगन कह दिया और मारना शुरू कर दिया। तो उसी तरह ये संघ के नाम से जो नए लड़के आए एंग्लो क्रिश्चियन शिक्षा से निकल के, वो भी ये कहने लगे कि देश में बहुत अंधकार था, बहुत ही फूट थी, चारों तरफ विग्रह था, फूट थी, जाति के आधार पर लोग लड़ रहे थे, कोई एकता नहीं थी। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने पहली बार एकता का भाव जगाया और अब संघ हिंदू एकता का संचार करना है। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? इससे बड़ा झूठ। और फिर ये प्रमाण से भी नहीं सिद्ध होता, क्योंकि संघ के लोग जब राजनीति में गए तो पहले जनसंघ में गए, फिर भाजपा में गए, भाजपा का गठन किया। तो भाजपा में तो इतने गुट हैं, भारतीय जनता पार्टी में सब लोग जानते हैं कि अंतर्निहित गुट है, जैसे राजनीति में होते हैं। आडवाणी और जोशी जी को मोदी जी ने दबा दिया, गुटबाजी। अब मोदी जी के गुट को दबाने के लिए सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह और कई लोग लगातार सक्रिय थे। मोदी अधिक चतुर हैं और देश का मन भी उनके साथ है, इसलिए ये नहीं दबा पा रहे हैं। अनेक मुख्यमंत्री हैं जो अपने प्रतिस्पर्धी मंत्रियों को जेल भेज देते हैं बिना किसी आरोप के। स्वयं उन्होंने जो गड़बड़ी की है उसको किसी मंत्री पर डाल देते हैं। भाजपा के भीतर तरह तरह के गुट हैं। अरे तुम अपनी पार्टी को एक करना नहीं जानते, तुम अपने अनुयायियों को एक करना नहीं जानते, तुम हिंदू समाज को एक कैसे करोगे? तो वो विनम्रता त्याग के ये मान लिया कि संघ ही पहली बार हिंदू समाज में एकता जगा रहा है। अच्छा, तो ये जो इतने महान आचार्य और वीर हुए, तेजस्वी ब्रह्मर्षि और राजर्षि, वो क्या है? नहीं नहीं, वो सब तो बिल्कुल अंधकार में डूबे थे। उसके कारण ये भूल गए कि भगवत ध्वज किस बात का प्रतीक है, क्योंकि भगवत ध्वज तो उन सब का प्रतीक है ना, ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों, आचार्यों, साधुओं, संतों। भूल गए। अब वो भगवत ध्वज सरसंघ चालक का प्रतीक हो। थोड़ा लाज शर्म के मारे गुरु स्थान पर नहीं बैठते, लेकिन इन लोगों की सारी बातें ऐसी होती है जैसे सरसंघ चालक ही गुरु है, जैसे वही बताएंगे कि ज्ञान क्या है। और अब विचित्र बात है कि सरसंघ चालक फतवे भी देने लगे हैं, जाति नहीं रहना चाहिए, वर्ण समाप्त होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। अरे भाई, आप गुरु हैं क्या? आप हिंदू समाज की सेवा के सेवा के लिए बने सैकड़ों संगठनों में से एक बहुत अच्छा, बहुत सशक्त, बहुत शक्तिशाली संगठन है। तो आप खुदा ने नहीं भेजा है ना। सारे ही स्वयंसेवक हिंदू, धर्मनिष्ठ हिंदू परिवारों से निकले हैं। यानी हिंदुओं ने अपने सपूतों को आपका कार्य करने भेजा है। हिंदू धर्म का उपकार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू समाज का कृतज्ञ होना चाहिए कि हमने थोड़ा देश की बात की, धर्म की बात की, तो इस तरह लोगों ने अपने घर से बच्चे दिए, एक से एक बेटे दिए, बाद में राष्ट्र सेविका समिति बनाई तो उसमें बेटियां दी। तो हिंदू समाज के प्रति कृतज्ञ होने के स्थान पर यह हिंदू समाज का इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और कम्युनिज्म की तरह शासन करना चाहते हैं। हम बताएंगे हिंदू धर्म क्या है। तुम किस आधार पर बताओगे? तुम शास्त्र नहीं पढ़े हो, तुमने कोई साधना नहीं की है, तुम सिद्ध पुरुष नहीं हो, तो आप कैसे गुरु हो गए? तो भगवा ध्वज का पूजन कितनी बड़ी जड़ता की ओर ले जाता है। या तो ये किसी प्रकार स्मरण रखते
स्मरण रखने के साथ जब संगठन बड़ा हो गया था, जब सारे देश में शाखा फैल गई, तो इनको चाहिए कि सभी संप्रदायों के आचार्यों की फोटो रखें गुरु पूर्णिमा के दिन, सभी संतों की रखें, तब कोई श्रद्धा पैदा होगी। अब आपने वो डंडा और उसमें एक झंडा रख दिया, वो झंडा भी अव्यक्त है, निर्गुण है, उसमें ओम भी नहीं लिखा है, उसमें सूर्य भी नहीं बना है, उसमें हनुमान जी भी नहीं बने हैं, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ही बना देते तुम, महाराणा प्रताप ही बना देते। तो निर्गुण और फेसलेस ध्वज, है ना, जो इस तरह से अव्यक्त की बात करता है, वो सदा जड़ता में जाता है, क्योंकि इस संसार में अव्यक्त का बोध केवल समाज के स्तर पर होता है। जो भी हमारी वैखरी वाणी में व्यक्त होता है वो केवल सगुण होता है। आपको पता है तो आप ज्ञानी हैं, नहीं पता है तो आप मूर्ख हैं, लेकिन वाणी से बोला गया हर शब्द सगुण। तो ध्वज को आपने फेसलेस बना दिया, एक भगवा ध्वज लहरा रहा है और उसके पीछे ये ज्ञान भी नहीं है। जब तुम्हारे स्वयंसेवक ये भूल गए, तो आप सबकी मूर्तियां रख दिया करो वहां, सबके चित्र रख दिया करो, 1000 2000 तो लोगों को याद रहे, ओहो इतने महापुरुष हुए हैं, या तो कोई ऐसी प्रक्रिया निकालो। लेकिन अब तो स्वयं सरसंघ चालक की वाणी में ये नहीं झलकता कि उन्हें याद है कि हमारे यहाँ इतने महापुरुष हुए। वो तो कहते हैं जाति हमारे पतन का कारण है, वर्ण भंग हो जाना चाहिए। अरे वर्ण तो पहले ही जवाहरलाल नेहरू ने भंग कर दिया है, कानूनन वर्ण को कोई मान्यता नहीं प्राप्त है, विधिक रूप से भारत के संविधान में जाति को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, केवल वोट के लिए, मास मोबिलाइजेशन के लिए कास्ट पॉलिटिक्स की जाती है ना। और साथ ही कुछ जातियों को जन्म के आधार पर जाति का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। अजीब सी एब्सर्डिटी है। तो आप उस समय ये क्या उपदेश दे रहे हैं, किस समय का उपदेश दे रहे हैं? कब भारत गुलाम था, कब भारत में आपके पहले अंधकार था? आप अगर अंधकार था तो आपको इतने बच्चे भारत के हिंदुओं ने क्यों दिए, है ना। इसका मतलब हमें सदा से राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति सजगता विद्यमान थी। तो हिंदू समाज के प्रति कृतज्ञ होइए, उस ज्ञान परंपरा के प्रति कृतज्ञ होइए जिसने आपको एक छोटा सा संगठन, केवल उसने उद्देश्य श्रेष्ठ घोषित किया, ऐसे उड़ेल दिया उसने। ये महादानी समाज जिसने अपने बेटे आपको दान में दिए कि जाओ राष्ट्र का काम करो, आपको उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है। आप अब उसको ज्ञान सिखाने लगे हैं, आप ये बताने लगे हैं कि हिंदू समाज को क्या करना चाहिए। मेरा नाखून या मेरी उंगली मुझे ये बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। आप क्या हैं? आप हिंदू समाज के एक अंग हैं, बहुत हुआ तो एक भुजा है, लेकिन ये ज्ञानी भी हो गए, सिद्ध पुरुष भी हो गए। तो केवल ध्वज की पूजा, निर्गुण अव्यक्त फेसलेस ध्वज की पूजा करने से जड़ता आ गई है। तो अब हिंदू समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चाहिए कि वो ध्वज की पूजा बंद कर दे, और अगर भगवा ध्वज रखे तो उसके साथ कम से कम हमारे हजारों ब्रह्मर्षियों राजर्षियों का चित्र रखा करे गुरु पूर्णिमा के दिन, ताकि स्वयंसेवकों को याद रहे। नहीं तो वो तो सरसंघ चालक को गुरु मान लिए हैं, सरसंघ चालक ने कुछ कह दिया तो आप विरोध नहीं कर सकते। और आप राम की फलानी बात, तुलसीदास ने ये कहा है, सबका विरोध कर रहे हैं। वाल्मीकि का, व्यास का, राम का, कृष्ण का, तुलसीदास का, सबका विरोध। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं, सरसंघ चालक का विरोध नहीं होना चाहिए। तो डंडे को पूजने से जड़ता आ गई है। तो तमस से मुक्ति के लिए ये आवश्यक है, ये डंडा और एक निर्गुण फेसलेस झंडा पूजना छोड़ दें, और उस ज्ञान परंपरा का सदा, बल्कि वेद रख दिया करें वहां, वेदों की पूजा करें, वेद और उपनिषद रख दें अगर कोई आचार्य नहीं रख सकते। हालांकि उसमें भी डर है कि वो पुराण और बाइबिल की तरह हो जाएगा, जैसे आर्य समाज में कुछ लोगों ने वेदों को कुछ बाइबिल समझ लिया है, वेद है इसके बाद कुछ नहीं है। तो पुस्तक पूजा भी जड़ पूजा की ओर जाती है। अच्छा है कि साक्षात जीवंत तपस्वी उनका स्मरण रखें, उनके चित्र लगाएं गुरु पूर्णिमा के दिन, और भगवा ध्वज गुरु है इस निरर्थक बात को अब छोड़ दें, क्योंकि उससे भ्रम फैला है, उससे सरसंघ चालक को भ्रम हो गया है कि मैं गुरु हूँ। तो ये छोड़ देना चाहिए जड़ता। जी। एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि आपने निर्गुण और सगुण की बात करी, ये कंफ्यूजन वहीं पे जाता है सारा। और अगर इतना ही निर्गुण की बातें करनी है तो नाम भी बदल सकते हैं, ए उ ई आ ऐसे। फिर तो राष्ट्रीय शब्द भी सगुण है, राष्ट्र एक सगुण चैतन्य सत्ता है, और स्वयं सेवक भी एक सगुण शब्द है, और संघ भी एक सगुण शब्द है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम हटा दें, कुछ इशारे से कहा करें, ऐसा कुछ बताएं। कोई कहे आप कहाँ के हैं, ऐसे कुछ बताएं। आप ये क्या कर रहे हैं? आप निर्गुण क्यों हो रहे हैं? आप स्वयं सगुण हैं, आपका संगठन सगुण है, सगुण लोगों का, सशरीर लोगों का संगठन है। ये क्या निर्गुण हो रहे हैं? भगवा ध्वज, भगवा ध्वज। और भगवा ध्वज का मूल भाव भी भूल गया।
डॉक्टर हेडगेवार और परम पूजनीय गुरु जी भगवत ध्वज का सही अर्थ जानते थे। उसके बाद धीरे धीरे भूलते चले गए, वर्तमान सरसंघ चालक के आते आते सब भूल गया है। तो इसमें कोई बात नहीं, संघ ने बहुत कुछ अच्छे भाव से देश की सेवा की है और हिंदू समाज ने उन पर कृपा करके अपने सपूत और पुत्रियां उनको दी हैं। तो कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, हिंदू समाज के प्रति कृतज्ञ रहते हुए वो अपनी गलती सुधार रहे हैं। बहुत सी गलती सुधारते हैं। पहले वो हाफ पैंट पहनते थे, अभी फुल पैंट कर लिया है और काली टोपी अभी भी चल रही है, जो कहाँ से ली थी भगवान जाने। हमारे सेठ लोग काली टोपी लगाते थे, तो हो सकता है वहां से ली। तो अब ये कौन सा अभिवादन का तरीका है? आप ऐसी प्रार्थना करने लगे। मैंने बहुत बार कहा था, सरसंघचालक सुदर्शन जी हमारे मित्र थे, मैंने बहुत कहा तो उन्होंने कहा सोचते हैं। काफी पहले कहा था। राष्ट्र सेविका समिति में तो ये चल गया ऐसे हाथ जोड़ के, लेकिन संघ में अभी भी प्रार्थना होती है। ये क्या है? यही सब चीजें जड़ता की ओर ले जाती हैं। आपको हिंदू प्रार्थना पद्धति नहीं पता, सदा हाथ जोड़कर आंख मूंद कर प्रार्थना करना चाहिए। इतनी सुंदर प्रार्थना है संघ की, बहुत सुंदर प्रार्थना है। वो स्वयं में एक मंत्र है, अगर उस भाव से जपा जाए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे तत्ते शिकायो नमस्ते नमस्ते। वो भूल ही गए, वो एक कर्मकांड हो गया है। जैसे कबीर पंथ में हमारे बहुत से मित्र हैं सभी पंथों में। मैं तो अपने संपूर्ण समाज से मुझे प्रेम है, तो हर पंथ में मेरे मित्र हैं। तो कबीर पंथ में मेरे मित्र हैं, तो मैं जाता हूँ। तो वो क्या करते हैं, दतून के समय कबीर की एक साखी पढ़ते हैं, दतून करते जा रहे हैं, फिर कुल्ला कर रहे हैं, कबीर की साखी, फिर सोच जा रहे हैं, उसके पहले कबीर की साखी, नहाते समय कबीर की साखी। अरे मैंने कहा, कबीर ने तो सही सब, तुम तो कहते हो कर्मकांड के विरुद्ध कबीर ने तो रचा था, तुम इतने कर्मकांड, हर बात में कबीर की साखी, यानी संस्कृत के श्लोक न बोलकर कबीर की साखी बोलते हैं। तो कहाँ पहुंच गए? ऐसे ही ये जड़ता आ गई है, जड़ता छोड़ना चाहिए। ये एक्चुअली एक जी। एक मिथ्य अभिमान भी आ गया है, मिथ्य अहंकार भी आ गया है कि जैसे आप मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आप हम्म, तुरंत सोचते हैं कि आप बाकी संप्रदायों के ऊपर हैं, सारे गुरु ढोंगी हैं, सारे संप्रदाय हम्म। बकवास है। इस तरह की एक मानसिकता आ जाती है, एक लाइक ए सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि हम वो लोग तो ज्ञान की कमी से आती है, ज्ञान की कमी से आई है, जड़ता से आई हमारे बिना हिंदू समाज कहाँ होता, ये प्रश्न आ जाता है। है। तो ये हिंदुओं का बिना तुम कहाँ होते बच्चों? अगर हिंदू नहीं होते, हिंदुओं ने अपने उत्तम बच्चों को, योग्य गुणी संयमी तेजस्वी बच्चों को आपको नहीं दिया होता, तो आप कहाँ होते? आप देखिए, कृतज्ञता का लोभ इस्लाम में है, ईसाइयत में है और कम्युनिस्टों में है ना। जिसने उनको जन्म दिया, मोहम्मद साहब को जिसने जन्म दिया, वो स्वयं तो मूर्ति और सबको मानते थे, देवताओं को, है ना। बिल्कुल। और इसके बाद उनकी माता पिता दोनों मूर्ति की उपासना करते थे, अर्चना करते थे, सेवा करते थे। 40 वर्ष तक स्वयं मोहम्मद साहब मूर्ति की उपासना और सेवा करते रहे, लेकिन इल्हाम होते ही वो सबको जाहिलिया कहती है। यानी 60-65 साल जो मोहम्मद साहब रहे, उसमें 40 वर्ष वो स्वयं भी जाहिल रहे उनकी परिभाषा के अनुसार। तो भाई, आपकी परिभाषा के अनुसार आप 40 साल तक जाहिल थे, 25 साल थोड़े से ठीक थे। नहीं, गीता इसी में तो तरह एक क्रिश्चियनिटी है। बोलिए, आप प्री बोलिए। क्रिश्चियन प्री क्रिश्चियन यूरोप को वो डार्कनेस कहते हैं, एरिया ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस। अपने पूर्वजों के प्रति और जिसने हमें जन्म दिया उसके प्रति कृतज्ञता, ये इस्लाम, ईसाइयत और कम्युनिज्म में है। अब ये संघ में भी वही आ रही है। हिंदू समाज ने आपको जन्म दिया है, पोषित किया है, पल्लवित किया है, प्रसार दिया है, आशीर्वाद दिया है। आप हिंदू समाज के आशीर्वाद से हैं। अब उसके प्रति कृतज्ञता का समाप्त हम न होते, अरे भाई, आप हिंदू नहीं होता तो आप कहां से होते? तो ये बिल्कुल। बुद्धिहीनता है, जड़ता है। नहीं घमंड ये भर नहीं है, ये बुद्धिहीनता भी है, क्योंकि रावण को ऐसा घमंड तो कभी नहीं आया कि पुलस्त्य ऋषि नहीं होते तो भी मैं होता। तो ये घमंड घमंड के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए। ये जड़ता है, बुद्धिहीनता है। जो ये समझते हैं कि संग ही सब कुछ है, वो जड़ है, तमस है, अच्छा, तामसिक एक लोग। महाजनो ये न गता सपंथा, ये एक बहुत लोग यूज करते हैं शब्द, है ना। अभी हम्म, संस्कृत में महाजन, 12 महाजन अलग हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यासकी वही, ये 12 महाजन शास्त्रों में है। हम्म, और ये पर्पसली इसलिए है क्योंकि ये लोग गाइड कर सकते हैं जो मैरिड पीपल, मतलब इसमें ब्रह्मचारी भी हैं और गृहस्थ भी हैं, दोनों हैं, कि दोनों को गाइड कर सकते हैं महान जिस। जन है वो, महाजन है ना। एक हाँ। तो महाजनों यन गता का पंथा, ये कोई शास्त्र का उल्लेख नहीं है, ये तो एक
वाक्य है वाक्य है। उसका, है ना। तो पर अगर मान भी लो, संस्कृत में कहा हुआ हर वाक्य शास्त्र नहीं है। हाँ, शास्त्र तो वेद हैं, उपनिषद हैं, और करेक्ट। इसके बाद पुराण है ना, और धर्मशास्त्र हैं। महाजनो येन गतः स पंथा एक सूक्ति है। सुक्ति। लेकिन मान लीजिए कि आप चाहें भी, तो महाजन का अर्थ है महान जन, यस। बड़ी संख्या में जन इसको नहीं कहते। ऐसे इनका एक एक अज्ञान से पूर्ण श्लोक है, उसको भी मेरा निवेदन है। मैं संघ से बहुत प्रेम करता हूँ और स्नेह करता हूँ। तो मेरा निवेदन है कि ये संघे शक्ति कलौ युगे भी बोलना छोड़ दें, ये एक निरर्थक वाक्य है। इसका इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता। ये तो ऐसे ही किसी ने कह दिया, और वो तिरस्कार में कहा है कि अरे देखिए कलयुग तो ऐसा है कि इसमें संग में यानी भीड़ चाल में शक्ति। नहीं, आप मैंने तिरस्कार सूचक तिरस्कार सूचक उक्ति को अपने ऊपर लेते हैं। और मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा युग है जब संगठन नहीं था? ऐसा कौन सा युग है जब राजाओं के पास, बड़े बड़े आचार्यों के पास बड़े बड़े संघ नहीं थे, संगठन नहीं थे, लोग नहीं थे? कुलपतियों के पास 10,000 विद्यार्थी अगर पढ़ रहे हैं तब वो कुलपति है। संघ तो सब जगह है। अगर आप अपनी क्या विशेषता मानते हैं? और ये संघ शक्ति कलौ युगे न तो किसी शास्त्र में लिखा है, ना इसका कोई प्रशंसा सूचक अर्थ है। ये निंदा और तिरस्कार सूचक अर्थ है कि जहाँ केवल संघ ही शक्ति हो वो कलयुग है, तिरस्कार सूचक है। जहाँ ज्ञान शक्ति हो, जहाँ तेज शक्ति हो, जहाँ तप शक्ति हो, वो सम्माननीय है। संघे शक्ति कलौ युगे एक निंदनीय वाक्य है, भर्त्सना के लिए कहा गया है, और वो शास्त्रीय नहीं है, किसी एक संस्कृत सूक्ति है। ये उसको लिए बैठते हैं जैसे कि कोई वेद में कहा है संघे शक्ति कलौ युगे। थोड़ा सा तमस छोड़ दें। पहले आपको आ गया होगा, लेकिन आप एक विशाल हिंदू समाज के द्वारा संरक्षित और पोषित, हमारे द्वारा पाले हुए संगठन हैं। तो विनम्र रहें और ये निरर्थक वाक्य छोड़ दें, तो इसमें इनका भला है, फिर इसमें इनकी महिमा भी है। तब इनके त्याग की गाथा गाई जाएगी, इनकी प्रशंसा की जाएगी। लेकिन अगर इनमें अहंकार आ गया तो निंदा होगी, क्या फायदा, उससे हिंदू समाज की हानि है। तो ये इतना मिथ्या अहंकार छोड़ दें, हिंदू समाज के हित में है कि ये अहंकार छोड़ दें, विनम्र हो जाएं। ये जिसके शिशु हैं, जिस हिंदू समाज के बच्चे हैं, जिस हिंदू समाज ने आशीर्वाद देकर इनको पाला पोसा है, उसके सामने जरा झुक कर, है ना। नहीं, और संस्कृत आचार्यों में और का तो वो है, तपस्वियों के कलौ तद्धरि कीर्तनात्, वो है कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हाँ, वो वो तो सुखदेव ठीक है, तो गोस्वामी। हरि कीर्तन करें। हाँ। अगर संघे शक्ति कलौ युगे मानते हैं, तो उससे अधिक महत्वपूर्ण है कलौ हरि कीर्तनाथ। फिर इनको सबको हरि कीर्तन करना चाहिए। ये देखिए ना, अचानक एक टुकड़ा ले लिया। अगर आप मानते हैं कि आप कलयुगी संस्था हैं, तो कम से कम आप हरि कीर्तन तो करिए। आप तो हरि कीर्तन करते ही नहीं है, भगवान का नाम ही नहीं लेते। ये लोग साधना उपासना करते नहीं देखे जाते, कोई अपवाद छोड़ के। आखिर नित्य संध्या करना चाहिए, साधना का कोई ना कोई एक पंथ अवलंबन करना चाहिए, और फिर बताना चाहिए समाज को प्रेरणा के लिए कि हमारे यहाँ कितने प्रकार की साधना होती है, योग की होती है, भक्ति की होती है। हर स्वयं सेवक को किसी न किसी आचार्य से दीक्षा लेनी चाहिए, है ना, जप करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए। तब तो आप हिंदू हैं। ये क्या है कि चूंकि हम संघ में चले गए इसलिए हम हिंदू हैं, हम किसी आचार्य से दीक्षा नहीं लेंगे, किसी तपस्या और अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, मंत्र जप नहीं करेंगे, ज्ञान की साधना नहीं करेंगे, ये क्या भक्ति नहीं करेंगे। कलयुग युग है तो हरि कीर्तन करो भाई, सबसे पहले हरि कीर्तन करो अगर तुम कलयुग की संस्था हो तो। मंद जी। सुमंद मतयो मंद भाग्या दुपद्रुता। वो भी एक श्लोक है। तो एक एक इसमें आपने बड़ा अच्छा माइंडसेट भी आपने बताया, क्या माइंडसेट है। एक एक इसमें एक अजीब सा मुझे लगता है कभी कभी कि एक व्यक्ति जो जिसने कभी संप्रदाय को देखा नहीं, और ये कैसे अज्यूम कर लिया कि संप्रदायों ने सनातन धर्म की रक्षा नहीं करी है, क्योंकि संप्रदायों ने ही तो मुख्य रक्षा की है, नहीं तो आप भी खड़े नहीं होते। भाई कोई, ये तो संप्रदाय ही तो हमारी स्वाभाविक इकाइयां हैं ना, विभिन्न संप्रदाय। संप्रदाय के बिना समाज कैसे, और संसार का कोई समाज बिना संप्रदाय के नहीं है। हमारे संप्रदाय तो सबसे अच्छे हैं। क्रिश्चियंस के अपने सेक्ट हैं, मुसलमानों के अपने सेक्ट हैं। हमारे तो संप्रदाय हैं जो कि वस्तुतः एक आमनाय परंपरा से चलते हैं, ज्ञान को निरंतर प्रदान करने जान। संप्रदाय जो परंपरा का ज्ञान है उसको सम्यक रूप से प्रदान करना शिष्य को, वो संप्रदाय है। वो रक्षा नहीं करेगा तो आप बचेंगे कहाँ? उसी ने रक्षा की, और नहीं, शारीरिक रूप से भी रक्षा की है हमारे साधुओं ने, तेजस्वी बिल्कुल। लोगों ने। तो और शौर्य से की है, ज्ञान से की है। उनके बिना तो समाज ही नहीं बचता। तो ये और तो इसीलिए मैंने कहा ना, तमस आ गया है, नहीं, तमस और जड़ता आ गई। अगर संस्कृत का ही इतना उपयोग करना है, दो शब्द है, संप्रदाय अपसंप्रदाय, तो ये हम्म। अपर हो गए, अपसंप्रदाय भी हो सकते हैं।
अब संप्रदाय तो नीचे होता है, अब संप्रदाय मतलब गए। नहीं, नहीं लेकिन नहीं, उसका ये संप्रदाय, देखिए, इसमें संघ में दो तीन धाराएं चल रही हैं इस समय, क्योंकि विशाल संगठन हो गया। कुछ लोग मूल धारा को मानते हैं हृदय से, अभी भी बहुत संघ में लोग हैं, मैं जानता हूं उनको, तो वो अपनी मूल धारा चला रहे हैं। कुछ लोगों की ये कोशिश है कि इसको एक पंथ बना दिया जाए, तो मैं उसको विनोद में कहता हूँ केशव माधव पंथ। केशव यानी हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार, और माधव सदाशिव गोलवलकर, इन दो का पंथ। जगह जगह संघ हर कार्यालय में केशव माधव के चित्र लगे हैं, तो ये केशव माधव पंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो प्रयोजन था कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करेंगे, जिस प्रयोजन से भगवा ध्वज की पूजा की गई थी, केशव माधव पंथ बना के आपने तो ये दो गुरु बना दिए केशव माधव। तो आप तो फिर एक स्वयं, जिस प्रयोजन से परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने संघ शुरू किया था, केशव माधव पंथ बनाकर आप वो प्रयोजन नष्ट कर देते हैं। आप एक पंथ बन गए, संघ को पंथ नहीं बनना चाहिए। संघ को सभी पंथों का विनम्र सेवक बनना चाहिए, सब पंथों का, वैष्णवों का, शैवों का, शाक्तों का, ये प्रयोजन था। सभी पंथों का आज्ञाकारी सेवक बने, ये है संघ से अपेक्षा। और जो कहें कि ये कर दो, ये थोड़ी सी विपत्ति आई है, सेवा करें, सेवा के लिए बना है। अब उसको बुरा नहीं माने कि सेवा शूद्र कर्म है, ऐसे क्या, शूद्र कर्म पे गौरव गौरव करना चाहिए। आप एक सेवा सेवा आप रखते हैं, तो आप एक शूद्र वर्णी संगठन हुए, तो ठीक है, ठीक से सेवा करिए। ज्ञान तो आप रखते नहीं है। अच्छा, मंच तो का जो कॉन्सेप्ट भी लाए हैं, मंच। तो मंच, अभी मंच जो है प्लेटफॉर्म हो गया, एक एक स्थल हो गया कि मंच, तो उसमें दूसरे जो पंथों के लोग हैं वहां पे इंक्लूड किया जाता है कि ये मंच है, ये मंच है। लेकिन मुझे ये बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर आप मंच उस तरह के लेकर आए हैं तो गोरक्षा का फिर क्या हुआ? फिर गोरक्षा कैसे का क्या होगा? हुआ? हाँ, वो कैसे करेंगे आप गोरक्षा? क्योंकि वो लोग तो उसमें, वहां पर भी अगर ढंग से लोग देखें कि, देखिए, मिडिल मिडिल ईस्ट में इतनी गाय नहीं होती है, तो वहां पे गौ हत्या हो नहीं सकती। गौ हत्या का प्रोग्राम भारत में पर्पसली शुरू किया गया हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, तो वो केवल 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 हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए यूज किया गया, दैट इज द हिस्ट्री। लेकिन उस तरह के मंच बना के फिर आप कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं। संप्रदाय कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता गौ हत्या के ऊपर, कभी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो लेकिन वेदों में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि, अभी लोग मुझे बहुत चैलेंज करते हैं कभी कभी कि वेदों में तो लोग गाय का मांस खाते थे, तो मैं उनको लिख के, कहीं नहीं लिखा। मुझे कहीं नहीं मेरी लिखा, पुस्तक है कहीं नहीं। सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक गो माता, मेरी पहली पुस्तक मेरी वही है, जिसमें मैंने जितने इस तरह की बातें कही जाती हैं उनका बाकायदे उदाहरण देके, प्रसंग संदर्भ देके खंडन किया है। हाँ, सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक गो माता पुस्तक में मैंने इन सब झूठ का खंडन किया है। और वो सीताराम गोयल जी ने छापी थी, दिल्ली से। सीताराम गोयल एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने मेरी ये पुस्तक स्वयं संपादित करके छापी थी। ये तो झूठ बोलते हैं। और झूठ ये बोल, मिशनरियों की शरण में क्यों जाते हैं आखिर? मुसलमानों और ईसाइयों की शरण में जाने वाला संगठन हिंदू संगठन कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो अभी हिंदू ये वो बुलाना बातें बंद कर बोलते दिया हैं, है, हिंदू बुलाना बंद कर दिया है। ये वो बातें बोलते हैं जो मिशनरी बोलते थे। बिल्कुल। आप देख लीजिए, अक्षरशः मिशनरियों ने जो प्रचार शुरू किया, अब संघ के अधिकारी वो बात बोलने लगे। तो आप जो बात बोलते हैं, आप उस पंथ के हुए ना, आप मिशनरियों के शिष्य हुए। आप हिंदू धर्म को नष्ट करने की इच्छा रखने वाले लोगों के शिष्य हुए। जब तक आप हिंदू आचार्यों की भाषा नहीं बोलें, जब तक आप हिंदू मनीषियों की भाषा नहीं बोलें और धर्मशास्त्र की भाषा नहीं बोलें, आप तो मिशनरियों की भाषा बोल रहे हैं। तो आपका वो, हमारे यहाँ दो वंश होता है ना, एक जन्म से वंश, पितृवंश, और एक गुरुकुल का विद्या वंश। तो बिल्कुल। आपका विद्या वंश मिशनरी है, ख्रिस्त पंथी। गोत्र, गोत्र, हाँ, इनका तो पंथ आपका जो गोत्र है। विद्या वाला जो गोत्र है या चरण है, विद्या वंश है, वो ख्रिस्त पंथ है। हाँ। क्योंकि आप मिशनरियों की भाषा, पादरियों की भाषा, आप अक्षरशः मिला लीजिए। 19वीं शताब्दी ईस्वी में पादरियों ने जो जो बकवास की है हिंदू धर्म के विरुद्ध, वो सब बातें कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और ये संघ वाले वही बोलते हैं। और तो इनका दूसरा, पंथ तो ख्रिस्त पंथ, ख्रिस्त पंथी हिंदू इनको कह सकते हैं, ख्रिस्त पंथी हिंदू। और एक और है बौद्ध। बौद्ध, अभी जैसे ओरिजिनल बुद्धिज्म अगर देखें, बुद्ध को देखें, तो उन्होंने वेदों को अस्वीकार किया। इसीलिए सनातन धर्म में बुद्ध की पूजा इतनी नहीं होती है, क्योंकि वेदों का बहिष्कार हुआ। उसका एक पर्पस था, उस समय बहुत ज्यादा हिंसा थी जानवरों की के विरुद्ध, मतलब गलत गलत उसका ट्रांसलेशन कर करके इस लोग करते थे ऐसा। लेकिन वो इतना
इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि आदि शंकराचार्य ने आके उस प्रथा को बंद किया, तो आदि शंकराचार्य ने वापस सनातन धर्म की स्थापना की। लेकिन कहीं भी मैं ऐसा देखता नहीं हूँ कि आदि शंकराचार्य, अगर आप मंदिरों के झंडे देखें, मंदिरों के झंडों के पीछे बहुत मीनिंग होता है। जैसे आदि केशव मंदिर का अलग झंडा है, पद्मनाभ स्वामी हम्म। का अलग झंडा है। पद्मनाभ स्वामी का झंडा बहुत ही हाँ। यूनिक है। वहां पे शिव और विष्णु एक साथ है पूरे झंडे पे। तो हम्म। सबका अलग अलग झंडा है, वो एक प्रतीक है उस मंदिर का। जगन्नाथपुरी का चक्र है, बद्रीनाथ हम्म। का उसके ऊपर है, बद्रीनाथ का झंडा अलग है, लाल और सफेद रंग का। हम्म। और ये झंडे ये प्रतीक थे कि लोगों की निष्ठा बनी रहे। लेकिन हम्म। अगर और शिवाजी महाराज का झंडा का, अगर व्यूअर्स जो देख रहे हैं, मुझे उनका ओरिजिनल झंडे का पिक्चर जरूर भेजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ओरिजिनल झंडा कुछ और है जो इंटरनेट पे नहीं दिख रहा है अभी। ओरिजिनल झंडा जो है उनका, अगर देखा जाए तो वो भवानी का होना चाहिए, क्योंकि हम्म। जय भवानी जय शिवाजी, ये जो हो शिवजी और सकता है। भवानी का है, शिव और भवानी का, क्योंकि बिना हम्म। भवानी के युद्ध में जीत नहीं होती। तो इसलिए बड़ा साधारण है कि भवानी का, यहाँ तक कि अर्जुन भी भवानी की पूजा करते हैं युद्ध से पहले, करते हैं वो। तो ये जो मीनिंगलेस झंडे की बात जो होती है कभी कभी, कि सिर्फ फेसलेस, एक मीनिंगलेस। फेसलेस मीनिंगलेस की एक ऑरेंज कलर का लगा दिया। वो तो डच की टीम भी, सॉकर टीम भी ऑरेंज पहनती है, कि सारे झंडे में घूम रहे हैं। तो ये ऑरेंज कलर का क्या अर्थ है? जब तक आप उस ध्वज को विष्णु से या हनुमान जी से या शिव से, शिव और विष्णु से या भगवती से किसी से चिन्हांकित नहीं करें, तब तक उस ध्वज का कोई अर्थ नहीं है। जगदम्बा को रख देना चाहिए वहां, अच्छा, जगदम्बा की उपासना करें। ऑरेंज सैफरन कलर का अर्थ होता है त्याग, हम्म। संस्कृत में। क्यों, अगर आप ये सन्यासी को देखेंगे तो वो जो उनका जो गेरुआ वस्त्र होता है वो त्याग का प्रतीक है, कि उसने सन्यास दीक्षा ली है। अभी यहाँ पे हम्म। किसी ने, अब तो समाज को सन्यास दीक्षा का आप नहीं कर सकते, क्योंकि वर्णाश्रम है इधर। यहाँ पे गृहस्थ भी होगा, यहाँ पे वानप्रस्थ भी होगा। इसलिए हम्म। वर्णों पे आधारित झंडे कभी दिखे नहीं हुए। चॉइस रहती है, जैसे अर्जुन को आशीर्वाद मिला तो हनुमान जी उनके झंडे पे आ गए, हम्म। और इनको युधिष्ठिर को आशीर्वाद मिला तो चंद्र उनके झंडे पे आ गए, सफेद हम्म। है उनका हर हम्म। कलर। भीष्म देव का पूरा सफेद झंडे हैं, पूरे सफेद उनका सिल्वर कलर के झंडे हम्म। हैं। हम्म। और भगवान कृष्ण के लिए कोई झंडा ही नहीं है। कभी हम्म। कभी देखा जाए तो उनके कोई रथ पे ऐसा कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि वो सभी के प्रतीक है, वो स्वयं ही हम्म। सबके ऊपर है, तो उनके ऊपर नहीं है हम्म। कहीं सिंबल, उनको जरूरत नहीं। तो इस तरह के अनेक अनेक उदाहरण भी हैं कि मीनिंगलेस झंडे का कोई अर्थ नहीं है। और जैसे अभी मैं भारत के झंडे के ऊपर कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन फिर भी झंडे एक प्रतीक है कि ये राष्ट्र इधर है, इधर है। लेकिन सनातन धर्म से अगर उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर वो हिंदू समाज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता नहीं कर सकता। है ना? जब तक आप सनातन धर्म के प्रति सार्वजनिक रूप से भी घोषणा नहीं करें कि हमारी सनातन धर्म में निष्ठा है। और सनातन धर्म में निष्ठा इस समय तो सबसे सरल है। क्यों? बहुत। विश्व में उसके अनुकूल वातावरण है। आप उसको सार्वभौम कहिए कि हम यूनिवर्सल वैल्यूज में विश्वास करते हैं। तो सत्य, अहिंसा, संयम, इसमें जो विश्वास करेगा वही भारत का नागरिक हो सकता है, ऐसी घोषणा करिए हमारे अनुसार। तो जो दूसरों से द्वेष करता है, दूसरों के प्रति ऐसे शब्द बोलता है कि वो सब जाहिल हैं, वो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, ये मांग करिए आप, तो समझ में आता है। और उसकी बजाय आप मान लो मुस्लिम, अच्छा मान लीजिए आपको मुस्लिम मंच बनाना है, कोई हर्ज नहीं, तो फिर आप अपने आप को एक राजनीतिक संगठन घोषित करिए, क्योंकि राजनीति बिल्कुल। में ये सब आवश्यक होता है। संधियान आदि होता है ना, षड्गुण्य जो है, तो षड्गुण्य के अंतर्गत ये उचित है। तो फिर आप कहिए कि हम षड्गुण्य उपासक राजनीतिक संगठन है ना, जो उसमें षड्गुण्य कहा जाता है ना, संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव, है ना, वो सब हम कर रहे हैं। हम द्वैधी भाव पैदा कर रहे हैं, हम वंचिका दे रहे हैं, हम छल कर रहे हैं, चतुराई कर रहे हैं। मुस्लिम मंच वंचिका पूर्ण, छल पूर्ण एक संगठन है, ऐसा आप घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति में घोषित करके तो छल नहीं कर सकते। लेकिन फिर अपने आपको राजनीतिक संगठन कह दीजिए। फिर अपने आपको सांस्कृतिक वगैरह कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि सांस्कृतिक कुछ नहीं होता। धर्म के सिवाय संस्कृति का और कोई अर्थ नहीं है, कोई धर्म अर्थ ही नहीं। संस्कृति है। धर्म तो आप धार्मिक संगठन नहीं है, आप कहिए कि हम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर ठीक है। तब आप मुस्लिम मंच बनाइए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मुस्लिम मंच बनाने का छल पूर्वक, कि कुछ समय इनको साथ लें फिर गच्चा दे दें वो तो समझ में आता है। अन्यथा गो घातक और गौ रक्षक का संगठन कैसे हो सकता है एक साथ?
बिल्कुल है नहीं हो सकता। ना। और केवल अल्लाह को उपासना करने वाला और सर्वव्यापी ब्रह्म और उसके विविध सगुण रूपों की उपासना करने वाला दोनों एक कैसे हो सकते हैं। केवल सातवें आसमान में बैठे एक देशीय इष्ट को मानने वाला और कण कण में व्याप्त चराचर में व्याप्त सत्ता को मानने वाला भगवान कृष्ण भगवान श्री राम को मानने वाला दोनों एक कैसे हो सकते हैं, असंभव है, असंभव। परस्पर विरोधी है। तो परस्पर विरोधी राजनीति तो होती है, परस्पर विरोधी लोगों को राजनीतिक व्यूह रचना में कई बार एकत्र किया जाता है। तो अब अपने को जिस दिन मुस्लिम मंच बनाया उसके पहले राजनीतिक संगठन स्वयं को घोषित कर देना चाहिए। एक्चुअली और राजनीतिक अगर तरीके से राजनीतिक, काम भी, राजनीति काम तो राजनीतिक वाले ही हैं, लेकिन तो फिर घोषित करें ना। इतना भारत की राजनीति देखिए, महाभारत को देखिए, आप तो महाभारत के विद्वान हैं। जहां भी जाते हैं, जरासंध के पास भी गए तो कह दिया किस प्रयोजन से आए हैं, उन्होंने कहा तुमसे कुश्ती लड़ने, तुम्हारा वध करने आए। हमारे यहाँ तो राजनीति भी सत्यपूर्वक होती है। फतेहपुर। ये कह दें कि हम राजनीतिक प्रयोजन से संगठन बनाए हैं, सत्य बोलो, कोई हद नहीं है। इतनी पार्टियां बनी हैं, आप भी एक राजनीतिक संगठन बन जाइए, कहिए हम पार्टी लेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी नहीं है, है ना, बियॉन्ड पार्टी, पार्टी लेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कुछ कह दीजिए। नहीं लेकिन आप धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, संस्कृति का अर्थ है धर्म, धर्म के लिए ही संस्कृति शब्द चल गया है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। तो ये अगर ये धार्मिक संगठन नहीं है तो अपने को सांस्कृतिक नहीं कह सकते। सनातन धर्म का उपासक जो नहीं है वो सांस्कृतिक संगठन नहीं हो सकता। वो एक राजनीतिक सत्ता के लिए भांति भांति के छल प्रपंच करने वाला संगठन हो सकता है, उसकी अनुमति है धर्म में। हिंदू धर्म में भी राजनीतिक वंचना की जा सकती है, कोई हद। एक्चुअली इनका पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका में, वेस्ट में देखेंगे, वो साल्वेशन आर्मी है, नाइट्स टेम्पलर है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर गोल्स हैं। वो हम्म सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है, बड़ा क्लियर है कि वो क्रिश्चियन फेथ के लिए काम कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के लिए काम कर रहे हैं। हम्म हिंदुओं का ये जो सेवा संगठन है, ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो अपने आप को ही इग्नोर कर देते हैं, जबकि सभी लोग बिंदी लगाते हैं, सब लोग तिलक लगाते हैं, और सभी बात करते हैं हम्म निर्गुणवाद की। तो बाकी लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे वहां जाके, कि वहां हम्म जाके वो फिर सोचेंगे कि हम किधर आ गए। तो वो तो मतलब पहले तो हम लोग हिंदू थे, अब सेक्युलर बन गए। तो सेक्युलर बनाने की एक संस्था बन गई है एक तरीके से देखा जाए तो और वो सेक्युलर वर्ड। अज्ञान है, बन नहीं सकती। इसको स्वतोव्याहत कहते हैं संस्कृत में। हाँ। अगर ये अपने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम देंगे और सेकुलर बनेंगे तो ये स्वतोव्याहत, स्वयं को आहत करने वाला संगठन होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेकुलर बनेगा तो नष्ट हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। अगर वो करेंगे तो नष्ट होने की ओर है। कोई भी संगठन भारत का अगर होगा तो वो धार्मिक संगठन होगा, धर्म प्रधान, सनातन धर्म का अनुयायी, सनातन धर्म का रक्षक। अगर सेकुलर है तो वो नष्ट होगा। नहीं तो सेक्युलर। उनको सेकुलर नहीं बनना चाहिए। और सेकुलर बनेंगे तो उनके हित में है कि सेकुलर नहीं बने, नहीं तो नाश हो जाएगा, बचेंगे नहीं। सी एट द, अगर गवर्नमेंट के लेवल पे देखें तो वहां पे एक तरीके का निष्पक्ष भाव उनको रखना पड़ता है, क्योंकि पूरे देश को चलाना है, वो जरूरी वो है तो वहां अपने पे। यहाँ, वो तो भारत की राजनीति शास्त्र में भी कहा गया है कि बिल्कुल। राजा पाखंडियों को भी जीविका के अवसर दे, जीविका का अवसर। नास्तिकों को भी दे। तो या वो ठीक है। प्रधानमंत्री अगर मुसलमानों को भी देते हैं थोड़ा बहुत ध्यान, कोई हर्ज नहीं है, उनको अधिकार है। लेकिन हिंदुओं को भी ध्यान दें, उतना ही, उतना उतना ही। ही। ये नहीं कि स्वयं मंदिर में चले गए। नहीं, हिंदू धर्म की शिक्षा, हिंदू धर्म के ज्ञान के लिए भी भारत की शिक्षा नीति में पूर्ण व्यवस्था करें, तब वो मुसलमानों को भी कर सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म की उपेक्षा करके आप इस्लाम और ईसाइयत को सुविधा देते हैं तो आप राजधर्म से रहित हैं, रही। आप धर्म से, राजधर्म से भी पतित हैं। हिंदू धर्म को संरक्षण देते हुए प्रधानमंत्री पूरी तरह इस्लाम ईसाइयत सबको थोड़ा संरक्षण दे सकते हैं। हमारी ये परंपरा है, हम पाखंडियों और नास्तिकों को भी राजा संरक्षण देता था, उनकी जीविका की सुरक्षा करता था। और लेकिन अगर वो, लेकिन कोई पाखंडी या नास्तिक कभी ये नहीं कह सकता था कि हम हिंदू धर्म का नाश करेंगे। हम्म, तो अगर लोग 5 बार नमाज में कुछ ऐसा बोलें कि हम हिंदू धर्म का नाश करके यहाँ इस्लाम लाएंगे, ला गरबिया ला शस्त्रिया इस्लामिया इस्लामिया, तो ये दंडनीय अपराध। भारत में कोई भी व्यक्ति यदि कहे कि हम इस्लाम फैलाएंगे तो वो दंडनीय अपराधी है। कोई कहे हम इस क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे, वो दंडनीय अपराधी है, स्वयं संविधान के अनुसार भी और सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार भी। तो भारत के जो स्वस्थ निष्पक्ष प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, उनको ये देखना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से कोई ये घोषणा नहीं कर पाए कि हम पूरे भारत में इस्लाम फैलाएंगे, क्योंकि ये अपराध है। सार्वजनिक रूप से कोई ये घोषणा नहीं कर पाए कि हम क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे, क्योंकि ये अपराध है।
है ना, क्योंकि वो भारत के बहुसंख्यकों की हत्या अथवा उनको समाप्त करने के षड्यंत्र की सार्वजनिक घोषणा। संसार का कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जहां बहुसंख्यकों के वध की सार्वजनिक घोषणा की जाए, बहुसंख्यकों के अस्तित्व के विलोप की सार्वजनिक घोषणा की जाए। इस्लाम और ईसाइयत के नाम पे भारत में कुछ मुल्ले और कुछ पादरी सार्वजनिक घोषणा करते हैं कि हम भारत के बहुसंख्यकों के धर्म का विलोप कर दें। ये तो अपराधी हैं, ये तो हत्याकांड से भी ज्यादा बड़ा अपराध है। हाँ, लोगों को हत्याकांड आग। में शारीरिक हत्या होती है, ये हमारे अस्तित्व और ज्ञान की हत्या करना चाहते हैं, ये अपराध है। भारत के निष्पक्ष प्रधानमंत्री को इन अपराधों पर रोक लगानी चाहिए। एक आखिरी प्रश्न इधर आता है कि जैसे कि संप्रदाय संप्रदाय के विरुद्ध कार्य एक हो गया, और आपने तो बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया कि उसका मतलब क्या है, कि तो झंडे का मतलब क्या है, कि एक प्रतीकात्मक है। और तीसरा जो एक लास्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर अगर कोई अपने आप को हिंदू संगठन बोलता है और संप्रदायों को और देवी देवताओं को और यज्ञ को ही मना कर दे कि इसकी जरूरत नहीं है, और एक नया नया तरीके का देवी बना दे भारत माता, और जो कि इतना गलत मतलब मूर्ति भी बनाई तो इतना सुंदर नहीं बनाई, बनाना तो और भी सुंदर चाहिए था। कि अगर भारत भूमि देवी की मूर्ति बन रही है तो भूमि देवी के पति तो वराहदेव है। तो वो तो उस तरह के दंडनीय अपराध के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन है पूरे सनातन धर्म का। देखिए, भारत माता जो है ये पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ में कहा। और उस समय क्योंकि वो इंग्लैंड वगैरह में नेशनहुड आ रहा था, नेशन स्टेट पहली बार उत्पन्न हो रहा था यूरोप में। 150 साल पहले दुनिया में कोई नेशन स्टेट नहीं था, है ना। उसी समय नेशन स्टेट बन रहे थे। स्वयं इंग्लैंड जो है वो 18वीं शताब्दी में नेशन स्टेट नहीं था, 19वीं शताब्दी में नेशन स्टेट बना है। तो उसकी नकल में ये लोग जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, इन्होंने सोचा कि हम जवाब दे दें, तो एक पॉलिटिकल उत्तर था। लेकिन फिर भी भारत की प्रज्ञा की परंपरा के कारण उन्होंने उसको जगदम्बा का ही एक रूप बना दिया। तो हमारे जगदम्बा के अनंत रूप है, इसीलिए उन्होंने उसमें आनंद मठ में इतना सुंदर कहा, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम, है ना। तुम्हारे ही प्रतिमा गढ़ी मंदिर मंदिर, यानी जगदम्बा है, जगत जननी है, जो अनंत रूपों में। तो ये तो जगदम्बा का, जगत जननी का, भवानी का, दुर्गा का। भवानी भारती श्री अरविंद ने लिखा, उसमें भी उनको भवानी बताया। भवानी मठ नाम से पहले एक आश्रम भी था। फिर वंदे मातरम पत्रिका में भी उन्होंने व्याख्या की कि भारत माता कौन है, जगदम्बा का ही रूप विशेष है। तो जगदम्बा या श्रीहरि या भगवान के रूप विशेष की आराधना ये परंपरा सम्मत है। तो जब तक आप भारत माता को जगदम्बा का रूप विशेष समझते हैं साधना के लिए, ध्यान के लिए, तो ठीक है। लेकिन अगर उनको एक कोई नेशन का सिंबल मान लेते हैं और कोई स्त्री मान लेते हैं और फिर कहते हैं कि वो तो भारत माता के अंग भंग हो गए और भारत माता का शिरच्छेद हो गया, ये सब तो पाप है। भारत माता अगर जगदम्बा है तो वो चिन्मय सत्ता है। उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं, जैसे श्रीहरि का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, दुर्गा का आशीर्वाद। तो दुर्गा का ही एक रूप आप भारत माता कहें, लेकिन फिर वो ध्यान रहे कि ये दुर्गा है, जगदम्बा है। त्वम ही दुर्गा दस प्रहरण धारिणी वाणी विद्यादायिनी, तुम्हारे ही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। तो समझ में आता है कि आप जगदम्बा को इस रूप में उपासना के लिए मान रहे हैं। लेकिन आपने उसका एक कल्ट बना दिया और धीरे धीरे तो उनको औरत बना दिया। भारत माता, मेरी भारत माता बहुत दुखी है। अरे, जगदम्बा दुखी होंगी मूर्ख, भारत माता कैसे दुखी होंगी? अगर वो जगदम्बा है तो वो दुखी कैसे होंगी? भारत माता कभी दुखी नहीं होगी। तो तुम मतलब विसंगतियों का ढेर हो गया है, कहीं से चले कहीं पहुंच गए। नहीं, देखिए एक्चुअली वो ध्वज के विषय में भी हम कहना चाहते, नहीं होता रहता है समाजों में। इसके लिए सेक्युलर ये मीमांसा। दिखाने के लिए कर रहे थे कि सेक्युलर, हम कितने ज्यादा सेक्युलर हैं, ये दिखाने के लिए कर हाँ रहे थे। हाँ, मूर्ख लोग हैं, हाँ, मूर्ख। आप कुछ बोल रहे थे देखिए, कुछ। इसमें इसमें मीमांसा का एक वो है, शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय ऐसे कहते हैं कि नियम ये है कि नववधु जब ससुर ग्रह या पतिग्रह में आती है तो उसको कहते हैं कि तुम दूज का चंद्रमा देखो। तो दूज का चंद्रमा पतला होता है। तो पहले प्रायः गांव के बाहर, हर गांव में या नगरों में भी मोहल्ले के बाहर एक अश्वत्थ वृक्ष होता था, पीपल का पेड़, उसको लोग पूजा करते थे। तो नववधु आती थी तो उसको कहते थे ये पीपल के पेड़ के पास ले जाके कि इस शाखा को देखो, जिस शाखा के सीध में चंद्रमा होगा तो उसको शाखा दिखाते थे।
जब शाखा पर उसने ध्यान हटा लिया तो देखो इसी शाखा के बीच में कोई चंद्रमा है, दूज का चंद्रमा। जैसे दूज का चंद्रमा बढ़कर पूर्णिमा तक जाएगा, उसी तरह तुम पतिग्रह में अपना प्रकाश फैलाना निरंतर। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ लोग इसको भूल गए कि शाखा, पीपल की डाल हम क्यों देख रहे हैं? चंद्रमा के लिए। चंद्रमा क्यों देख रहे हैं? सूर्य का चंद्रमा पूर्णिमा में बढ़ता है, वैसा प्रकाश फैलाने के लिए जीवन में, अपने पति ग्रह में, अपने शत्रु ग्रह में। वो भूल गए, पीपल की डाल की ही पूजा करने लगे, उस पीपल की डाल को देखने की। पीपल वृक्ष की जो पूजा करते हैं वो अलग है, वो तो अश्वत्था सर्ववृक्षा नाम भगवान ने कहा है, वो हरि रूप है। लेकिन वो जो डाल को देखना है, उसको भूल गए कि डाल के द्वारा हम चंद्रमा को देखते हैं, दूज के चंद्रमा को, और उसके द्वारा क्रमशः प्रकाश फैलाने का प्रण करती है वधु। तो इसको कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। तो ये लोग भी शाखा चंद्र न्याय के शिकार हैं। भगवा ध्वज जिस चंद्रमा के लिए, भारतीय ज्ञान परंपरा रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए अथवा सूर्य के लिए, दोनों के लिए बना था, जिसका प्रतीक बना था, भारत की ज्ञान परंपरा का पूर्ण चंद्र और भारत की शौर्य परंपरा का तेजस्वी सूर्य, उसका प्रतीक भगवा ध्वज था, वो भूल गए। अब ये उसी डाल को, भगवा ध्वज को ही पूजने लगे। अरे भगवा ध्वज तो एक पीपल की डाल था जिसके द्वारा आपको चंद्रमा को देखना था, और चंद्रमा को देखकर भी निरंतर प्रकाश की वृद्धि पर ध्यान एकाग्र करना था। तो होता है समाजों में जड़ता आ जाती है, उसमें एक क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। जो हमारे ज्ञानी जन हैं, जो हमारे कृपा पूर्ण साधु जन हैं, उनको इनको उपदेश देना चाहिए कि देखो तुम मूढ़ता त्याग दो, तमस त्याग दो। और हमारे ज्ञानियों में ये सामर्थ्य है कि वो भागवत जैसे भी कह सकते हैं, भाई थोड़ा तमस त्यागो, थोड़ा ज्ञान की साधना करो, ये सब फालतू बातें छोड़ दो। भटक गए हो कोई बात नहीं, सुधर जाओ, प्रयोजन तो बहुत अच्छा था। लेकिन इनको बताना चाहिए, किसी एक तेजस्वी ज्ञानी को इनसे कहना चाहिए कि आप कहाँ, आप तमस में डूब गए हैं, आप अज्ञान में डूब गए हैं, आप भटक गए, थोड़ा ठीक करिए, मूल में जाइए, है ना। और ये कहना, ये अपराध बंद कर दीजिए कि संप्रदायों ने समाज को हानि पहुंचाई है, जाति ने समाज को हानि पहुंचाई है, भारत गुलाम रहा है, ये सब पाप बंद कर दीजिए, ये पाप आपको नष्ट कर देगा, है ना। ये सब फालतू बात नहीं, ये अपने को विनम्र सेवक बताएं, हिंदू समाज की सेवा करें। नहीं, आजकल ऐसा हो गया है कि इतने शक्तिशाली हो गए हैं और एक तरीके से पावर का एक टेस्ट आ गया है, पावर का। तो हम अरे लोग कौन क्या शक्तिशाली? भागवत, आपने तो भागवत पढ़ी। उन्होंने कहा, महात्मा ने, कि ये जो चींटियों की कतार जा रही है, ये सब किसी जन्म में इंद्र रह चुके हैं। दस्वेदम जय व्यग्रान नृपान हसति तुरियम। विजय के लिए व्यग्र राजाओं को देखकर पृथ्वी हंसती है। आ, दस्वेदम जय व्यग्रान नृपान हसति तुरियम, अहो माम विजिगीषन्ति मृत्यो क्रीडन्ता नृपा। मृत्यु के ये क्षुद्र खिलौने मुझे जीतेंगे? बिल्कुल। तो ये सब मृत्यु के क्षुद्र खिलौने हैं। इनका अहंकार इनके मन की कल्पना है, दिमाग की खुजली है। उस अहंकार का कोई वास्तविक आधार नहीं। आपने बहुत मुझे विराट बहुत देश है। आपने मुझे बहुत दिनों बाद ये श्लोक याद दिला दिया आज। ये बहुत ही सुंदर। ये श्लोक जो है ये दर्शाता है, क्योंकि भूमि देवी वास्तविक में हंसती है हम सबके ऊपर, कि ये सोच रहा है कि हाँ, राजा यहाँ का है। इसलिए बहुत सारे राजा आए कहा चले है गए। ना, हंसती बूढ़ी हम, पृथ्वी हंसती है। तो इनको देख के भारत माता भी हंसती है, अच्छा अच्छा ये मेरा मार्गदर्शन करेंगे, ये हमारे बच्चों के मार्गदर्शक होंगे। तो हंसती बूढ़ी हम भागवत कहते नहीं, ओरिजिनल हैं। दुर्गा माता तो पूरी सृष्टि के मतलब वो चलाती है, वो उनकी सृष्टि उन्हीं पे चलती हाँ, है। लेकिन बिल्कुल। लेकिन वो भी मतलब वही भूमि का रूप भी वही है। तो अगर वो हंस रहे हैं और यहाँ पे लोग हाँ, सोच रहे हैं आज हमने हिंदू धर्म को बचा लिया। ऐसा सोच। हिंदू धर्म को बचाने वाले भगवान हैं। हाँ, आप केवल भगवान का भजन और स्वधर्म का पालन कर सकते हैं। बस। ये मिथ्या दम भुला दें। हिंदू धर्म को कोई नहीं बचाने की है, प्रभुता शक्ति सामर्थ्य कुछ नहीं रखता। हाँ, आप हिंदू धर्म की सेवा के लिए हैं। आप हिंदू धर्म की सेवा कैसे करेंगे? स्वधर्म पालन के भाव से करेंगे और अहंकार से विनष्ट हो जाएंगे। हिंदू धर्म की रक्षा की सामर्थ्य श्रीहरि के सिवाय किसी में नहीं। अरे ये मूर्ख लोग हैं। कोई सेंट्रल एशिया में, यूरोप में महाभारत पढ़ ले, वो हिंदू धर्म की रक्षा कर लेगा। अब अमेरिका में आप कितना बड़ा हिंदू धर्म का काम कर रहे हैं। हमने तो कई बार ये कहा है, हमारे आचार्यों से भी निवेदन किया है कि हमारे आचार्यों को, अब आप कुछ आचार्यों ने तो कह दिया है, जो भी सनातन धर्म की शरण में आता है, वो कहीं भी है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, वो सब हिंदू है, वो सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं। तो हिंदू धर्म का तो केवल वैश्विक संगठन ही है, हाँ भाई। वो कोई किसी क्षेत्र विशेष का संगठन नहीं। और सबसे पहले संगठन का नाम ही है सनातन धर्म, वही संगठन है। हाँ,
और सनातन है, वो सनातन काल सनातन से है। हमेशा है, वो पृथ्वी के आरंभ से है। तो हम्म। बहुत आनंद आया आज। और दर्शकों, आप उस पे कमेंट जरूर करिएगा। इनका प्लेलिस्ट भी है रामेश्वर मिश्र जी का, उस पे आप सारे वीडियोस इनके एक तरफ देख सकते हैं। और काफी शॉर्ट्स आने वाले हैं इनके यूट्यूब पे हमारे चैनल से, तो उस पे भी आप देख सकते हैं। छोटे छोटे कमेंट्स हैं, क्योंकि इनके छोटे छोटे कमेंट्स बड़े महत्वपूर्ण हैं। और बीच बीच के जो कटिंग्स होती हैं वो आने वाली क्लिप्स के रूप में, उसको भी आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अलग तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत आभार, और नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते, नमस्ते।